अक्टूबर को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद हमारे बड़े भाई ग्वालियर में जेल भरो आंदोलन करेंगे। गुर्जर समाज पर हुए अन्याय अत्याचार के खिलाफ एक बड़ा जनसैलाब उमड़ेगा। सभी साथी ज्यादा से ज्यादा 12 अक्टूबर को भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के जेल भरो आंदोलन में पहुंचने के आह्वान से ग्वालियर प्रशासन हुआ अलर्ट। कल ग्वालियर के मेला मैदान में जेल भरो आंदोलन से निपटने के लिए तकरीबन 3000 पुलिस कर्मियों से ज्यादा जवान रहेंगे तैनात। मध्य प्रदेश में लगी आचार संहिता के बीच जेल भरो आंदोलन के इस आह्वान ने ग्वालियर प्रशासन की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि ग्वालियर शहर में बीते 25 सितंबर को गुर्जर महाकुंभ के कार्यक्रम में फैले उपद्रव के बाद गुर्जर समुदाय के लोगों की हुई गिरफ्तारी के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद ने फेसबुक लाइव के जरिए 12 अक्टूबर को जेल भरो आंदोलन में पहुंचने का किया था ऐलान। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस आंदोलन की अनुमति न देते हुए कलेक्टर और एसएसपी ने संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि किसी भी कार्यक्रम को मंजूरी नहीं और शांति सौहार्द बिगाड़ने वालों पर की जाएगी कठोर कार्रवाई। लेकिन बावजूद इसके 12 अक्टूबर के आंदोलन की प्रशासन की तरफ से अनुमति न मिलने के बाद भी ग्वालियर कूच करने को तैयार हैं भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। गुर्जर समाज की गिरफ्तारियां और आंदोलन की अनुमति न मिलने से चंद्रशेखर ने भाजपा की शिवराज सरकार को दलित पिछड़ा विरोधी बताते हुए कहा कि जुल्म, जाति एवं अत्याचार के खिलाफ हम संगठित होकर 12 अक्टूबर को ग्वालियर में जेल भरो आंदोलन में देंगे गिरफ्तारी। वहीं ग्वालियर जिले के कलेक्टर और एसएसपी के द्वारा की गई प्रेस वार्ता में आंदोलनकारियों से सख्ती से निपटने और कठोर कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देखिए यह वीडियो। और हम जो 12 तारीख की है इसमें चूंकि चुनाव आयोग के भी निर्देश हैं, बिना अनुमति की कोई सभा होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो विधिक कार्रवाई बनती है वो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। उसकी पूरी तैयारी और पर्याप्त संख्या में फोर्स और नाकाबंदी सारी की जाएगी। और ये शहर के भी जो हमारे जितने जिम्मेदार लोग हैं सभी समाजों के और विशेषकर गुर्जर समाज के भी, उनका भी कहना है कि उपद्रव जो इन्होंने किया बहुत लिमिटेड लोग थे और उनके साथ में हमारा समाज नहीं है और इस तरह का कोई उपद्रव कराएगा तो हम लोग उसके साथ नहीं। सर, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जो सोशल मीडिया पर इस तरह का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं? हाँ, कुछ लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और उस पर भी बात कर रहे हैं उनसे और उन पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हाईवे जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया था, तो हाईवे को सुरक्षित रखने की किस तरह की इस बार सारे पॉइंट्स लगाए जाएंगे ताकि पहले से ही पॉइंट्स लगाएं, जो कि आह्वान की बात आ गई है, जानकारी में आई है, तो वो पूरे सारे पॉइंट्स लगाएंगे ताकि शहर में ऐसा ना हो। और मैं सभी से अपील करूंगा कि चूंकि ग्वालियर है हमारा सबका अपना, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए जिससे कि समाज में वर्ग संघर्ष की बात आए या उपद्रव की बात आए, कानून व्यवस्था की स्थिति साथ में ले। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ग्वालियर के सारा प्रबुद्धजन जो है इसको सपोर्ट करेगा। टोटल कितने नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है? करीबन 43 के ऊपर हुई है। सर, इसमें जो सांसद और विधायक भी थे यूपी के और एक इसमें देखिए, इसमें कई बातें ये भी आई हैं। इसमें भी कुछ लोगों को भ्रम है कि कुछ लोगों का नाम जैसे आया और वहाँ पे जिसने बताया एफआईआर के टाइम पे कि इन लोगों ने मंच शेयर करके भाषण दिए गए, उसमें कुछ लोगों ने हमको दिए हैं इस तरह के आवेदन दिए हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा था, ऐसे ऐसे थे और हमारे एविडेंस दिए। हम उसको इन्वेस्टिगेशन में विचार कर रहे हैं। नाम आने से नहीं है कि हम उनको अरेस्ट ही करेंगे, उस पर भी विचार चल रहा है। और इसके लिए भी हमने कहा है कि सामान्यतः इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहता है। कोई व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है तो अपनी बात रख सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि कोई पर्टिकुलर समाज कम्युनिटी का है इसलिए। इसमें कई सारे लोग ऐसे ही पकड़ा है जो समाज के भी नहीं, लेकिन उनके कृत्य ऐसे दिखे वहाँ पर जिसकी वजह से वो कार्रवाई हुई उन पर, और जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था उन पर भी कार्रवाई हुई। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई छांट के किसी पे किसी व्यक्ति विशेष से कि समाज विशेष से कार्रवाई हो रही है। और यही मेरा कहना है कि चूंकि ये बातें बड़ी स्पष्ट हैं तो इन्वेस्टिगेशन में इसको देखा जा रहा है और ये सारा समाज चाहता है, हर समाज का और चाहता है कि जिन्होंने उस दिन कॉन्स्पिरेसी करके मारपीट की, तोड़फोड़ की, उन पर कार्रवाई हो और जिन पे नहीं है उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। हम सारी चीज़ों को शामिल कर रहे हैं उसमें, और इसलिए हमें उम्मीद है कि इस तरह का कोई बात नहीं कि हम जेल भरने के लिए लोगों को ढूंढ रहे हैं और तो जेल भरो आंदोलन की जरूरत है। लेकिन अगर बिना अनुमति के कोई व्यक्ति आएगा तो उस पर कठोर विधिक कार्रवाई जो हो सकती है जरूर की जाएगी। अगर लगेगा क्योंकि लाइसेंस निरस्त कराने हैं तो वो भी कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि अगर जो चीज़ें बता दी गई हैं सबकी जानकारी में आ गई है तो उसके बाद उसको इससे वातावरण नहीं खराब होना चाहिए, इसकी कार्रवाई करें।